ऐसे आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश और उसमें से चल रहा है दोस्तों ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है इंग्लिश मॉक टेस्ट 10th क्लास। ये 10th क्लास का है दोस्तों। तो मॉक टेस्ट 10th क्लास है। आइए देख लेते हैं दिया गया क्वेश्चन, यानी गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आंसर जो क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए उनमें से एक आंसर हमें सही आंसर चूज कर लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। दिया गया आई हैव शर्ट, यानी आई माने मेरे, हैव माने पास में है, शर्ट मीन शर्ट है। क्या है, अब यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल दोस्तों तीन तीन होते हैं। एक ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहले में क्या भरेंगे? ए भरेंगे, एन भरेंगे या द लिखेंगे या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंसर आप लोगों को सही लग रहा है वो आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिया गया आई हैव शर्ट, यानी मेरे पास शर्ट है। अब क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दे आएगा या फिर नॉन ऑफ दीज आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आई हैव ए शर्ट, यानी मेरे पास एक शर्ट है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दे आर उसके बाद में डॉट डॉट, उसके बाद में लिखा अस इंग्लिश। तो अब देख लेते हैं दोस्तों क्या भरना है इसमें, यानी क्या दिया गया है? दिया गया है दे आर अस इंग्लिश। अब इसमें भरना क्या है, हमें इस चीज़ को समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से चीज़ें भरनी है। जब तक जिन बच्चों के क्वेश्चन का आंसर पता हो वो लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट्स करते रहिएगा साथ में। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं भरकर आर दिया गया है, यानी इसका मतलब है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो यदि यहाँ पर रीड भरेंगे, रीड फिल करेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है, यानी उसके नियम होता है कि उसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। तो रीड के साथ में तो आईएनजी जुड़ा नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है रोट। रोट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये भी नहीं सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं सी नंबर, यानी दिया गया है टीचिंग। इसमें फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी भी जुड़ी है, बस यही इसका सटीक आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी दे आर टीचिंग अस इंग्लिश। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया गया हुम आर यू कॉलिंग। अब क्या इसमें क्वेश्चन में दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया कि इसकी वॉइस हमें पहचाननी है, यानी यदि ये एक एक्टिव वॉइस है तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, यदि ये एक पैसिव वॉइस है तो इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया, हुम आर यू कॉलिंग। तो हुम को क्या करते हैं दोस्तों, यदि कहीं पर हु दिया जाता है, कहीं पर हु दिया जाता है तो हु की जगह हम क्या लिखते हैं? हु को हटाकर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? हु की जगह हुम का प्रयोग करते हैं। तो कहीं पर यदि हुम दिया गया है तो हुम की जगह दोस्तों क्या करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। हुम की जगह क्या करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें फिर बाई नहीं लगाते हैं। तो देख लेते हैं हुम की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? हु आ जाएगा। अब हु जो है, हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स होता है दोस्तों कौन, और कौन एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो इज आ जाएगा। तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाई यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है इसकी भी पैसिव वॉइस बनानी है। दिया गया विच फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट। तो देख लेते हैं इसकी किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी चेंज द पैसिव वॉइस। तो क्या दिया गया है? मोस्ट आर लाइक्ड यू टू बाई विच फ्रूट्स। आगे देख लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों जिस बच्चे को भी आ रहा जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। आंसर देने का तरीका क्या है? ऐसे लिखा करें, चार चौथा क्वेश्चन है इक्वल टू, जो भी इसका सही हुआ करे ए बी सी या डी, तो 4 इक्वल टू ए बी सी या डी, इस तरीके से, यानी चौथा क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्या दिया गया। दिया गया यू आर बीइंग लाइक्ड मोस्ट बाय विच फ्रूट्स, ये भी नहीं सही है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया विच फ्रूट्स आर लाइक्ड मोस्ट बाय यू। बस यही ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया, यही ऑप्शन इसमें से एकदम से राइट है।
तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी विच फ्रूट्स आर लाइक्ड मोस्ट बाय यू। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया दिस इज, उसके बाद में लिखा है ब्लैक एम्ब्रेला, यानी दिस माने यह है, इस माने है, ब्लैक मीन्स काला और अम्ब्रेला मीन्स छाता। ये काला छाता है। अब इसके साथ में क्या भरेंगे आर्टिकल, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों जल्दी से 5 सेकंड का समय है, और इस 5 सेकंड के समय में क्या करना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना है कि ए सही है, बी सही है, या फिर सी या फिर डी सही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला, यानी यह एक काला छाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 5वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6वां क्वेश्चन दिया गया, आई मेट डॉट डॉट यूरोपियन लेडी इन आगरा फोर्ट, यानी माने आई माने मैं, मेट मन में मिला, मैं मिला यूरोपियन लेडी यानी एक यूरोपियन महिला से, कहाँ पर, इन आगरा फोर्ट यानी आगरा के किले पर मैं एक यूरोपियन महिला से मिला। अब इसमें भरा क्या जाएगा दोस्तों, ए, एन, द, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लें। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें देख लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। अब आर्टिकल का मतलब क्या होता है, यदि कोई मीनिंग यदि वॉवेल से स्टार्ट हो रही, वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, यदि ये 5 वर्ड आते हैं तो इनके साथ में क्या लगाते हैं दोस्तों, इनके साथ में लगाते हैं एन, और बाकी जो आते हैं उनके साथ में क्या लगाते हैं ए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ई दिया गया है, यू दिया गया है। तो इसके साथ में ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या ये वॉवेल से स्टार्ट है तो एन आएगा, या ये कंसोनेंट से स्टार्ट है तो फिर ए आएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए, उसके बाद में 5 सेकंड के बाद में इसका हम राइट आंसर बताएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दिया गया आई मेट ए यूरोपियन लेडी इन आगरा फोर्ट। अब आप लोग सोचोगे कि ए यहाँ पर क्यों आ गया, तो दोस्तों ए यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यूरोपियन जो है ये साउंड कंसोनेंट्स है, ये साउंड वोवेल नहीं है। यानी साउंड कंसोनेंट्स और साउंड वोवेल जो होते हैं उनके अनुसार हम लोग ए यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर ई से प्रारंभ जरूर है, लेकिन जब इसका हम लोग उच्चारण करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, यूरोपियन, इस तरीके से लिखा होगा यूरोपियन। तो यहाँ पर या आ गया, और या के साथ में हम ये या जो है ये कंसोनेंट यानी व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, ए के साथ में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है द सन वॉज द क्लाउड्स, द सन वॉज द क्लाउड्स। अब इसमें क्या आएगा दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। सेट दिया गया है, हाइट्स दिया गया है, बिहाइंड दिया गया है, या नन ऑफ दीज दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सेट होगा, हाइट्स होगा, बिहाइंड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो जो आंसर दोस्तों सही लग रहा है उस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलिएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द सन वॉज बिहाइंड, मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी सूर्य जो है वो कहाँ है, बादलों के पीछे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटन। अब इसकी क्या बनानी है, वॉइस बनानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी वॉइस बनेगी। तो यहाँ पर दिया गया है बाय हुम, तो बाय हुम को क्या करते हैं, जब बैक करेंगे तो कहाँ से चालू हो जाएगा, वो हु से प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हु हैज रिटन दिस बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिया जाएगा हु हैज रिटन दिस बुक। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, हु हैज रिटन दिस बुक। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है आई, उसके बाद में टू मथुरा टुमारो। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पर आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, हाइड गोन आएगा, विल गो आएगा, या फिर यहाँ पर देखो गलती से दोस्तों हो लिख गया है, यहाँ पर गो होना चाहिए, यहाँ पर गो लिख लेते हैं, ये गलती से यहाँ पर एच टाइप हो गया, यहाँ पर जी और ओ होगा, गो के लिए। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख लेते हैं टुमारो दिया गया है, तो टुमारो के साथ में तो वेंट आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट है। यहाँ पर भी हेड है, ये भी पास्ट है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है विल गो, यहाँ पर केवल दिया गया है गो। यहाँ पर बस यही वाला ऑप्शन बचा है, तो ये वाला ऑप्शन भर देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा,
यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विल गो, यानी वह कल मथुरा अवश्य जाएगा। क्योंकि आई के साथ में विल क्यों लगा है? क्योंकि जब किसी सेंटेंस में अवश्य होता है, कोई काम जरूरी होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेल की जगह विल लगा देते हैं और विल की जगह सेल लगा देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आई के साथ में विल का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है तान्या पांडे हैड रिटन दिस बुक बिफोर मुखर्जी द फूड। अब देख लेते हैं क्या दिया गया, तान्या पांडे हैड रिटन दिस बुक, यानी तान्या पांडे के पुस्तक लिखने से पहले मुखर्जी द फूड क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे, एट लगाएंगे, ईट्स लगाएंगे, या नन ऑफ दीज लगाएंगे। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टेंसेस का क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, जब सेंटेंस में बिफोर लगा होता है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाद वाले वाक्य में जो भी सेंटेंस दिया होता है उसमें वर्ब की सदैव सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी दी गई है, एट दिया गया है, यानी ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर इज राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एट आ जाएगा। क्या बनेंगे यहाँ पर, एट, ATE। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया काव्या मारन विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर मोहिनी फ्रॉम्स द स्कूल। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा, यानी काव्या मारन विल हैव फिनिश्ड, काव्या मारन ने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा, बिफोर मोहिनी। अब इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, रिटर्न्स आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, या इज रिटर्न आएगा। जो आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हैशटैग क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न्स, क्योंकि ये नियम होता है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि जो पहले के बाद वाला सेंटेंस होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो पहले के पहले वाला सेंटेंस लिखा होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो लास्ट वाला सेंटेंस तो दोस्तों बन गया फ्यूचर परफेक्ट में, यानी काव्य मारन विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर, और जो पहले वाला सेंटेंस है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी मोहिनी रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, यानी मोहिनी के घर पहुंचने से पहले काव्या मारन अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी। तो इस तरीके से इसकी हिंदी हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया संध्या प्रकाश वेन टू कोलकाता। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या है दिया गया इज संध्या प्रकाश वेन टू कोलकाता। दूसरा दिया गया वाज संध्या प्रकाश वेन टू कोलकाता। उसके बाद में दोस्तों दिया गया हैड संध्या प्रकाश वेन टू कोलकाता। उसके बाद में दोस्तों दिया गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि डिड संध्या प्रकाश गो टू कोलकाता। अब देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देख लेते हैं ये कौन सा, सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो दिया गया है संध्या प्रकाश वेंट, वेंट दिया गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो जब कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब उसे इंटेरोगेटिव में करते हैं दोस्तों तो क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, डिड संध्या प्रकाश, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई विल यू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसे हमें असर्टिव में बदलना है। अब असर्टिव में दो तरह के टेंस आते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था। असर्टिव में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो इसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से किसी भी सेंटेंस को चेंज कर देंगे, दोनों सेंटेंस सही माने जाते हैं। या तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें या तो इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दें। तो दोस्तों क्या दिया गया है यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद दिया गया यू विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद दिया गया व्हाई यू विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यानी यू विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी बी ऑप्शन इज वेरी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन दिया गया हर पर्स वॉज लॉस्ट। अब इसे मैं कन्वर्ट किस में करना दोस्तों, इसकी हमें वॉइस बनानी है, यानी इसकी देख लेते हैं। यदि ये पैसिव वॉइस है तो इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यदि ये एक्टिव वॉइस है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो दोस्तों हम पहचानते कहाँ से हैं, दिया गया है वॉज
वॉच के साथ में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है यदि टेंस बना होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और यदि पैसिव वॉइस होगी तो वॉच के साथ में क्या होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं वॉच के साथ में किसका प्रयोग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लॉस्ट का प्रयोग किया गया है। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी यानी ये पैसिव वॉइस में दिया गया, अब इसका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों हर पर्स, यानी हर पर्स का मतलब है कि ये पर्स किसकी है, ये पर्स है किसी लड़की की। हर प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, हर प्रयोग किया जाता है लड़की के लिए। तो लड़की का सब्जेक्ट क्या होगा, लड़की का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सी लॉस्ट हर पर्स, या ही लॉस्ट हिज पर्स, या पर्स वाज लॉस्ट बाय सी, या शी विल लूज हर पर्स। देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 14 का राइट ऑप्शन ए नंबर, यानी सी लॉस्ट हर पर्स। तो 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15वां क्वेश्चन दिया गया है। दे दोस्तों दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया है, दे रीड द नॉवेल लास्ट डे। अब इसे बनाना क्या है, इसे निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे रीड द नॉवेल लास्ट डे। तो देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। तो दे वॉज नॉट रीड द नॉवेल लास्ट डे। उसके बाद में देख लेते हैं, दे हैड नॉट रीड द नॉवेल लास्ट डे, दे डिड नॉट रीड द नॉवेल लास्ट डे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये 15वां। जो भी आंसर सही लग रहा हो उस आंसर को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसके कमेंट करने का दोस्तों तरीका क्या है, कमेंट करना किस तरीके से है। 15 है तो ऐसे लिखेंगे 15 इक्वल टू जो ऑप्शन सही होगा ए बी या सी या डी, तो इस तरीके से ए बी सी डी करके उसका ऑप्शन देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे रीड। अब यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, लास्ट डे दिया गया, इसका मतलब है ये पास्ट टेंस में जा रहा है। तो पास्ट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रीड जो है ये सेकंड फॉर्म दिया गया है, क्योंकि रीड जो है वो नो चेंज होती है, तीनों फॉर्म में रीड रीड रहती है। तो इस वजह से क्या दिया जाएगा, दे डिड नॉट रीड द नॉवेल लास्ट डे। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन दोस्तों। 16वां क्वेश्चन दिया गया, राधा विल बी लर्निंग उर्दू। अब इसमें कह रहा है कि नेम ऑफ द टेंस, यानी हमें टेंस का नाम बताना है। तो ये कौन सा टेंस है दोस्तों, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या कौन सा टेंस दिया गया है। तो विल बी का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, जहाँ पर विल बी या सेल बी दिया जाता है, कहीं पर भी विल बी या सेल बी दिया जाएगा तो उसके साथ में क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके साथ में आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच फ्रूट्स डज शी वांट टू ईट। अब इसी की वॉइस बनानी है, यानी इसकी पैसिव वॉइस देखना है किस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो क्या लिखेंगे, विच फ्रूट्स आर वांटेड टू ईट बाय हर, या विच फ्रूट्स इज वांटेड टू ईट बाय हर, या विच फ्रूट्स आर बीइंग वांटेड टू ईटन बाय हर, या नन ऑफ दीज। तो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो इज लगा है और यहाँ पर आर लगा है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि फ्रूट्स दिया गया, बहुत सारे फल हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, विच फ्रूट्स आर वांटेड टू ईट बाय हर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 17वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया डोंट मेक पैसिव। अब इसकी किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहली लिखी है, लेट इट पैसिव नॉट बी मेड। उसके बाद लेट पैसिव नॉट बी मेड बाय यू। उसके बाद दिया गया बोथ ए एंड बी। उसके बाद दिया गया नन ऑफ दीज। तो अब इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा कि लेट पैसिव नॉट बी मेड बाय यू दिया जाएगा, तो यू आ जाएगा। इसमें पहले वाले में क्या गलत है, क्योंकि इट लगा है, इट का कहीं प्रयोग नहीं होना है। तो क्या लिखेंगे, लेट पैसिव नॉट बी मेड बाय यू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द बुक्स पुट डॉट डॉट द टेबल, यानी बुक्स माने पुस्तकें, पुट माने रखी हैं, द टेबल माने मेज। अब इसमें क्या आएगा, इन मेज में रखी हैं, एट मेज पर रखी हैं, ऑन मेज के ऊपर रखी हैं, या विद या मेज के साथ रखी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर लो। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों दिया गया द बुक्स पुट डॉट डॉट द टेबल, तो क्या जाएगा दोस्तों, पुट ऑन द टेबल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया राहुल नेवर डॉट डॉट द ट्रथ, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टेलिंग, टेल्स या टोल्ड या बोथ, बी एंड सी। तो यहाँ देख लेते हैं नेवर के साथ में दोस्तों क्या करते हैं, नेवर के साथ में कभी नहीं जहाँ पर दिया होता वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में यदि एस जोड़ेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी बी नंबर टेल्स भी सही है और सी नंबर टोल्ड भी सही है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि बोथ बी एंड सी। अब आगे चलते हो देखते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 21वां, तो देख लेते हैं। लिखा दोस्तों यहाँ पर व्हाट इज द फॉग कंपेयर। अब यहाँ पर बुक से चलते हैं दोस्तों, तो बुक में एक पोयम दी गई है द फॉग, तो द फॉग वाले से क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज द फॉग कंपेयर्ड टू, व्हाट माने क्या, इज द फॉग मीन्स कोहरे को, कंपेयर मीन्स तुलना की गई है, टू माने कैट मीन्स बिल्ली से। दोस्तों यहाँ पर देखो एक छोटी सी बिल्ली भी बनी है। उसके बाद में डॉग कुत्ते से, कुत्ता भी बना है। मंकी बंदर से। लॉइन शेर से। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लें। बहुत ही कलरफुल क्वेश्चन है ये, उसके आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, बहुत मेहनत की है। बिल्ली की जगह बिल्ली बनाई गई है, कुत्ते की जगह कुत्ता बना है, मंकी एंड लॉयन की जगह शेर भी उसका चित्र बनाया गया है। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दिया गया व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू कैट, यानी कोहरा जो है वो किस तरीके से आता था, कोहरा जो है वो दबे पैर आता था, यानी जैसे छोटी बिल्ली है उसकी तरीके से आती थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, द नेम ऑफ द येलो डॉग वाज, यानी द नेम ऑफ द येलो डॉग वाज, यानी जो पीला कुत्ता था उसका नाम क्या था। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी बिलिंडा, यानी ब्लिंडा, और उसके साथ में उसके बहुत सारे पालतू पेट्स जो एनिमल थे वो साथ में रहते थे। तो उसमें से जो येलो डॉग यानी जो एक पीला कुत्ता था उसका नाम क्या था, उसका नाम कस्टर्ड था, या उसका नाम मस्टर्ड था, या इंक था, या फिर ब्लिंक था। तो दोस्तों जो आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो जल्दी से ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख लें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द येलो डॉग वाज, यानी जो पीला छोटा कुत्ता था उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था मस्टर्ड। क्या नाम था उसका, मस्टर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी उसे क्या बोलते थे, उसे बिलिंडा मस्टर्ड नाम लेकर बुलाती थी। ये बिलिंडा वही बहादुर लड़की है दोस्तों, जो एक पायरेट आ गया था, यानी समुद्री डाकू आ गया था, जो उसकी सारी बहादुरी निकल गई थी उस पोयम में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द पोइट्स हेड फुल ऑफ, यानी व्हाट माने क्या, इज द पोइट्स मीन्स कवित्री के, हेड मीन्स सर में, फुल ऑफ माने उनका सर किस चीज से भरा हुआ था। और दोस्तों ये जो पार्ट दिया गया ये दिया गया द ट्रीज से। द ट्रीज में कौन सी कवित्री कौन थे, यानी एड्रिन रिच थी, और वो कहाँ बैठी थी, वो बरामदे में खुले एक सामने कमरे में बैठी हुई थी, और क्या कर रही थी, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी। क्या कर रही थी दोस्तों, लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी। तो उनका सर जो है वो किन चीज़ों से भरा हुआ था, प्लांट्स यानी पौधों से भरा हुआ था, बर्ड्स यानी चिड़ियों से भरा हुआ था, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था, या विस्पर्स मीन्स यानी बुदबुदाहटों से भरा हुआ था। तो दोस्तों उस पोएम में हमने क्या पढ़ा था, ट्रीज वाले में, कि जो पेड़ पौधे थे वो घरों से निकल कर कहाँ जा रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे। तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो उनके पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ है, उस आवाज़ से जो कवित्री थे एड्रिन रिच, उनका जो सर है वो बुदबुदाहटों से भरा हुआ था, यानी फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 24वां क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग, यानी द फेस मीन्स चेहरा, विच एनिमल्स माने कौन से जानवर का, अपीयर्स माने प्रारंभ में, स्माइलिंग माने हंसते हुए आता है, नहीं कौन सा ऐसा जानवर है जो प्रारंभ में क्या करते हुए आता है, हंसते हुए आता है। तो क्या दिया गया है इसमें, बियर दिया गया, उसके बाद में क्या दिया गया, हाइना दिया गया है, सी नंबर में लेपर्ड दिया गया, डी नंबर में क्रोकोडाइल दिया गया। दोस्तों ये जो चैप्टर है वो हाउ विल टेल टू वाइल्ड एनिमल्स, यानी किस तरीके से हम जंगली जानवरों को पहचानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बियर दिया गया, इसकी पहचान क्या थी, यह इस तरीके से हक करता था कि एकदम मानो जान निकाल दे वो। उसके बाद में हाइना क्या करता था, यह सदैव कैसे आता था, हंसते हुए आता था। और क्रोकोडाइल कैसे आता था, हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते हुए। लेपर्ड क्या करता था, इस तरीके से उछलता था, ऊपर छलांग लगाता था
जैसे मानो जान ही निकाल देगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो हो जाएगा बी नंबर, यानी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर कौन सा जानवर आता था, वो था हाइना। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज एमांडा कंसीडर हरसेल्फ, यानी व्हाट माने क्या, डज द एमांडा माने एमांडा, कंसीडर हरसेल्फ यानी एमांडा अपने आप को किस तरीके से कंसीडर करती थी, यानी वो क्या सोचती थी अपने बारे में, क्या सोचती थी, यानी सोचती थी कि गुड प्लेयर, वो एक अच्छी खिलाड़ी है, इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है, दिमागदार है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। उसके बाद में क्या सोचती थी, ऑर्फन यानी अनाथ है, या सोचती थी वेरी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर है। देखो यहाँ पर दोस्तों इमोजी में क्या निकल रहा है, डॉलर निकल रहा है उसकी आंखों से और जीभ से, बहुत ज़्यादा अमीर है। तो वो क्या सोचती थी, व्हाट डज एमांडा कंसीडर हरसेल्फ, यानी एमांडा अपने आप को क्या समझती थी, सोचती थी एमांडा की काश हम क्या होते, आई एम ऑर्फन, यानी मैं काश मैं अनाथ होती, तो तंग गलियों में आराम से घूमती और गहरे समुद्र में मरमेड की तरह ब्लिसफुली तरीके से रहती, यानी आराम से गहरे समुद्र, नीले समुद्र में आराम से रहती एमांडा। और क्या सोचती थी, यानी वो किस तरीके से एक टावर में रहती, वहाँ अपने सुनहरे बालों को नीचे नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर टावर में कौन रहता था, एक चुड़ैल रहती थी, और वो बाल पकड़ के क्या करती थी, टावर के ऊपर आ जाती थी। तो इस तरीके से एमांडा अपने आप को किस तरीके से कंसिडर करती है कि वह क्या होती, काश वह एक अनाथ होती एमांडा। इस तरीके से एमांडा थी, ऐसे ये एकदम से इस तरीके की एमांडा थी, और बहुत ही शरारती लड़की थी, चॉकलेट खाया करती थी, मम्मी उसकी मना किया करती थी कि एमांडा ये काम ना करो। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है द नेम ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइंस इन हिज क्वेट रेज, यानी ये जो लाइन दी गई है इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला पहला दिया गया है मेटाफर, दूसरा दिया गया है एसोनेंस, उसके बाद में दिया गया कंसोनेंस, उसके बाद दिया गया है ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो लिया गया है यानी इन हिज क्वाइट रेज, ये किस वाली पोयम से लिया गया दोस्तों, ये पोयम है यानी ए टाइगर इन द जू, यानी एक जो चीता है वो कहाँ होता है, एक चीता पिंजड़े में होता है, केज में होता है, दूसरा कहाँ होता है, फॉरेस्ट में यानी जंगल में होता है। तो इसमें क्या, क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यानी वह क्वाइट मीन शांत है, लेकिन अंदर से कैसा है, क्रोधित है। बाहर से तो वह शांत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर से कैसा है, क्रोधित है। तो जो दो आपस में विरोधी शब्द मिल जाए, यानी एक शांत और दूसरा क्रोधित, तो जब दो आपस में विरोधी शब्द मिल जाते हैं तो वहां पर कौन सा हो जाता है दोस्तों, वहां पर बन जाता है ऑक्सीमोरन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीमोरन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद, यानी यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज द पोइट कंपेयर, यानी यहाँ पर कवि ने फायर यानी आग की तुलना किससे की है। दोस्तों देख लेते हैं, आग, आग ये क्या है, ये फायर ब्रिगेड है, यानी आग कहीं पर लग जाती है तो ये बुझाने जाती है। और ये क्या है, आग जल जल चुकी है, यहाँ पर गाड़ी आई है बुझाने। अब देख लेते हैं ये आग की तुलना किससे की गई है। तो आग की तुलना, ये कौन सा चैप्टर है दोस्तों, ये है फायर एंड आइस, और इसके कवि कौन थे, यानी इसके पोइट कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर की तुलना किससे की गई, हेटर्ड यानी घृणा से की गई, डिजायर यानी इच्छाओं से की गई, हॉट मीन्स यानी गर्म से की गई, यानी बोथ ए एंड बी दोनों से की गई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट ऑप्शन यदि आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फायर की तुलना दोस्तों की गई है डिजायर यानी इच्छाओं से। तो इस तरीके से फायर की तुलना किससे हुई है, इच्छाओं से। और आइस यानी बर्फ की तुलना किससे हुई थी, हेटर्ड यानी घृणा से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी द क्रो देखो ये काला कौवा है, एंड हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़, सिंबलाइज का किस किस तरह का सिंबलाइज होते हैं, यानी स्टारो, देखो ये दुख वाला इमोजी है, हैप्पीनेस ये खुश वाला इमोजी है, उसके बाद में ये सेलिब्रेशन यानी ये अपना बर्थडे मना रहा है तो सेलिब्रेट कर रहा है, उसके बाद में ये डेथ यानी ये स्केल्टन यानी ये क्या है, पूरा एकदम से कंकाल तंत्र आ गया, मर चुका है तो डेथ वाला आ गया है। तो देख लेते हैं कि द क्रो यानी कौवा और हेमलॉक ट्री जो है वो किस तरीके का सिंबल प्रदर्शित करते हैं, उनका क्या निर्देश होता है, क्या निर्देशांक होता है, यानी किस तरीके से वो निर्देशित किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो आंसर दोस्तों आप लोगों को सही लग रहा हो तो जल्दी से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कौवा और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़, वे जो सिंबल है वो है सारो यानी दुख के प्रतीक है। किसके प्रतीक है दोस्तों, वो दुख के प्रतीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया हर टोटल सेव्ड मनी वॉज, यानी हर माने उसने, टोटल माने कुल, सेव्ड मीन्स बचाए, मनी मान धन, यानी देखो ये जो प्रक्रिया है पोट्री, इसमें बहुत सारा धन उसने बचाकर एकत्रित किया है। वॉज माने किसने, 20 पैसे बचाए, 30 पैसे बचाए, 60 पैसे बचाए या फिर 50 पैसे बचाए। अब देख लेते हैं ये पार्ट कौन सा है दोस्तों। तो ये पार्ट है द मैडम राइट्स, और उसमें कौन थे, वल्ली कन्नन एक लड़की थी, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह बस से यात्रा करती थी, तो वह कितने रुपए बचाती थी, उसने कितने रुपए बचाए थे। तो जल्दी से आंसर दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से टाइप कर लो कमेंट बॉक्स में, जो आंसर सही लग रहा हो। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों उसने कितने पैसे बचाए थे, उसने बचाए थे 60 पैसे, यानी उसने 60 पैसे बचाए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज, यानी जो बेलिंडा वाला जो पार्ट था जिसमें बेलिंडा थी और उसके पेट्स रहते थे साथ में, उसमें क्या दिया गया, लिटिल ब्लैक किटन, यानी जो काला जो एक किटन यानी कुत्ते का बच्चा था, उसे क्या कहकर बेलिंडा बुलाती थी, इंक कहती थी, या ब्लिंक कहती थी, या मस्टर्ड कहती थी, या उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। तो दोस्तों जो ये 30वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स आधारित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे कि 30वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट में करेंगे कि ए सही होगा, बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या डी सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 30 वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो क्या दिया गया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यानी धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एंड करना क्या दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो क्या करना है, एक बार लाइक कर देना है, और एक जाकर यहाँ पर कमेंट तो दोस्तों हर हाल में एक कर ही देना है। यदि आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ी सी मेहनत हमने भी की ये सारी चीज़ें बनाने में, अच्छे से क्रिएट करने में, तो आप लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब अगली वीडियो में दूसरे 30 क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होंगे। जब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, टेक केयर। अच्छी जानकारी और अच्छे परिणाम के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ में। धन्यवाद बच्चों।